आज राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर पंचकुला की कांग्रेस इकाई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा पहुंची। हमारे संवाददाता ने कुमारी शैलजा से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज हम हमारे प्रिय नेता दिवंगत श्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। जब उन्हें याद करते हैं तो देश के हर युवा और हर महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो राजीव गांधी जी ने किया, उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे देश को जो 21वीं सदी के सपने की बात की थी राजीव गांधी जी ने, जो नींव रखी थी, वो भी ये देश कभी नहीं भुला पाएगा। कंप्यूटर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, देश को आगे बढ़ाने की बात करें, वो सारी नींव राजीव गांधी जी द्वारा रखी गई है। आज जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, इनकी आदत हो गई कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेताओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके योगदान को जिस तरह से ये वर्तमान सरकार या इनके नेता उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये भूल जाते हैं कि इस देश को 70 साल में जहां तक लेकर आए, वो हमारे इन नेताओं, ऐसे नेताओं की बदौलत। हम अपने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। हमें याद करना चाहिए उन सभी करोड़ों करोड़ों लोगों को जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, देश को आजादी मिली, और उसके बाद 70 साल देश को यहाँ तक लेकर आए कि दुनिया हमारे देश को आज एक सुपर पावर के रूप में देखना चाहती है। अगर हम अपने अतीत को भुला दें या अपने महान नेताओं को भुला दें, तो आगे के लिए भी ये हमारे देश के साथ इंसाफ नहीं होगा। आपका इशारा जो राजीव गांधी खेल रत्न का नाम हटा करके ध्यानचंद के उसकी तरफ है। मेरा इशारा केवल एक बात पर नहीं है। देखिए, मेजर ध्यानचंद को, उनके योगदान को सारा देश याद करता है और आगे तक याद करते रहेगा। अच्छा होता कि वर्तमान सरकार मेजर ध्यानचंद के नाम पर बहुत कुछ रख सकती थी और रखना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी जी के नाम को बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखना आज के दिन, इसमें तो केवल राजनीति नजर आती है। मेजर ध्यानचंद के लिए और भी बहुत कुछ बड़ा करना चाहिए था। कोई नई चीज सोचते तो हमें लगता कि मेजर ध्यानचंद को सच्चे मायने में याद करता। आज से हरियाणा का विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है इसमें? कांग्रेस के पास बहुत से मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, खट्टर सरकार ने हरियाणा राज्य में कुछ दिया, कुछ नहीं है, लिया बहुत कुछ। हाँ, दिया है, वो दिया है स्कैम, वो दिए हैं पेपर लीक, वो दिया है करप्शन, वो दिया है बेरोजगारी, इस तरह की बातें जरूर दी। हमारे अन्नदाता को, मजदूर को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक और राजीव गांधी जी ने युवाओं को कितना कुछ दिया था, और आज ये सरकार है
हमारा केवल 3 दिन का सत्र है। 3 दिन के सत्र में क्या बहस हो पाएगी, क्या मुद्दे उठा पाएंगे? ये सरकार हमेशा बचती है इन बातों से। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, हमारे विधायकों की पूरी तैयारी है सरकार को घेरने की इन सभी मुद्दों पर। अब देखते हैं कितने समय में, क्योंकि हमारे विधायक अपने क्षेत्र की बात भी उठाना चाहते हैं, बहुत सी बातें उठाना चाहते हैं। अब देखेंगे कि पहले की तरह ये कहीं, जो पहले हमेशा से इनकी आदत रही है बचने की डिस्कशन से, सरकार की सरकार। एक विवाद वो भी चल रहा है जो विधानसभा की कमेटियों से कुंती बिश्नोई जी को बाहर किया गया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? और भी लोग विधायक कांग्रेस के बाहर किए गए हैं। ऐसा है, एक लोकतंत्र में एक सिस्टम से लोकतंत्र चलता है, और जो हमारी विधानसभा है वो भी एक सिस्टम से चलती है, और उसका आदर सभी को करना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि माननीय स्पीकर साहब सभी परंपराओं को देखते हुए, सभी जो पार्टी के विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष का जो रोल है उसको वो पूरी तवज्जो दें और सबको इस पूरी प्रक्रिया में इन्वॉल्व रखें। बाहर करने से कुछ हासिल नहीं हो। किसान आंदोलन पे विजय कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है मानसून सत्र के दौरान? हमने इस मामले को पहले भी उठाया और आगे भी और ज्यादा उठाना है, क्योंकि इतना समय हो गया किसानों को सड़क पर, किसान को, मजदूर को, लेकिन ये सरकार अब इनसे बातचीत तक नहीं कर रही। शुरू में दिखावा किया बातचीत करने का, लेकिन अब जो वर्तमान सरकार हमारे राज्य की है, क्योंकि विधानसभा सत्र है, वर्तमान सरकार को ये बताना पड़ेगा कि क्या कारण है कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोगों का, किसानों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कैसी सरकार है ये जो लोगों के बीच में नहीं जा पा रही है? और अगर किसान अपना दुख दर्द दिखाना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं करते। अगर वो अपना रोष व्यक्त करते हैं, आप उनके ऊपर केस पर केस चढ़ देते हैं। तो कैसी सरकार है?